डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। एमसीसी ने राउंड 3 में फिर से कन्वर्जन का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया। मतलब वो बच्चे जो जनरल कैटेगरी थे और एनआरआई में जाना चाहते हैं तो उनको अब कन्वर्जन के लिए अप्लाई करना है। आप जान रहे हैं कि राउंड 1 में, राउंड 2 में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको ऐसा लगता था कि उनके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक है, बट फिर भी एमसीसी ने रिजेक्ट किया। तो मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगा कि आप जब तीसरी बार जो है डाल रहे हैं तो आप बड़ा सोच समझ के, बहुत ध्यान से कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रख के कीजिएगा। जो पॉइंट्स यहाँ पर नहीं भी मेंशन, मैं वो भी आपको बताऊँगा ताकि कुछ गलतियाँ ना हो। नंबर 1 जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले तो टाइम का समझ लेते हैं, फिर डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। जो टाइम लिखा हुआ है वो 27 सितंबर सुबह 11 बजे के बाद से लेकर और 29 सितंबर शाम के 4 बजे तक आपको मेल करनी है। उसमें 2 पॉइंट्स ये खास तौर पे कि इस टाइम से पहले, मतलब 27 सितंबर के 11 बजे से पहले कोई मेल ना करे। अक्सर बच्चे जल्दबाजी में जैसे नोटिफिकेशन आया फटाफट उठाया, मेल करा, देखते नहीं है, पूरा पढ़ते नहीं है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, जो भी बच्चा 27 सितंबर सुबह 11 बजे से पहले मेल करेगा वो मेल एक्सेप्ट नहीं होगी। और सिमिलरली 29 सितंबर शाम को 4 बजे के बाद अगर आप मेल करते हैं तब भी वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। दूसरी बड़ी गलती कई बार बच्चे ये भी कर रहे हैं, जो यहाँ पर नहीं मेंशन है, वो ये कि आपको अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से मेल करनी है। कई बार पेरेंट्स के ईमेल आईडी से या अपने पर्सनल ईमेल आईडी से मेल कर दी। सो इस पॉइंट को भी आपने ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें जो अक्सर गलतियाँ जो हैं वो करवा देती हैं और रिजेक्शन बन जाती है। अब डॉक्यूमेंट्स को लेकर मैं बात करूँगा कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर एक चीज़ें बहुत क्लियर हैं कि नंबर 1 आपको नीट का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड ये लगाना है। सीक्वेंस आप यही रखिएगा, सीक्वेंस चेंज मत कीजिएगा। उसके बाद जो एनआरआई जो आपका जो स्टेटस है, उन जो पेरेंट्स हैं या रिलेटिव हैं, उनका पासपोर्ट, वीज़ा या रेजिडेंस परमिट या वर्क परमिट, तीनों में से कोई भी एक चीज़ जो एप्लीकेबल है। अगर वो ओसे हैं तो उनका ओसे का कार्ड, पीआईओ कार्ड अगर वो एप्लीकेबल है। इसके बाद जो एनआरआई सर्टिफिकेट जो इंडियन एम्बेसी ने वहाँ पर इशू किया है, सो वो आप लगाएंगे। पॉइंट नंबर 3 में दिखाया है कि सर्टिफिकेट ऑफ रिलेशनशिप, और इसमें लिखा है कि ये शुड बी अटेस्टेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सो यहाँ पर जो पहले आया करता कि तहसीलदार एंड अबव, सो यहाँ पर उन्हीं के सिग्नेचर जो होंगे यहाँ पर, तो इस पॉइंट को अपने ध्यान रखना है। इसके बाद एफिडेविट नोटराइज बाय द एनआरआई रिलेटिव शेयरिंग द दिल स्पॉन्सर, जिसको एनआरआई अंडरटेकिंग बोला जाता है या स्वॉर्न एफिडेविट बोला जाता है। सो अब नोटराइज ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि अगर इंडियन एम्बेसी से अटेस्टेड होगा या नोटराइज होगा तो दोनों वो जो है वो चलेंगे, लेकिन वो उसी कंट्री के नोटरी से नोटराइज होना चाहिए, ठीक है, या इंडियन एम्बेसी से वहाँ पर नोटराइज होना चाहिए। इसके बाद जो एनआरई बैंक अकाउंट की जो स्टेटमेंट है वो आपको लगानी है। फिर एकेडमिक डॉक्स आ गए, 10th के 12th के पासिंग सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट्स, बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट ऑफ कैंडिडेट ऑब्लिक स्पॉन्सर, तो ये चीज़ें आपको लगानी है। इन पॉइंट्स में आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप मेल कर देते हैं, ऊपर वाला करे आपकी मेल कामयाब हो, आपका जो कन्वर्जन है वो सक्सेसफुल हो जाए। यहाँ पर आप नोट कर लीजिए कि अगर आप एनआरआई हैं या आपके बच्चे एनआरआई हैं, राइट, या आप फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव स्पॉन्सर हैं, मतलब जहाँ पर बच्चे के रियल मैटरनल अंकल, मतलब मामा, मासी या उनके बच्चे, इसके अलावा पैटर्नल साइड पे चाचा, ताया, भूआ या उनके बच्चे स्पॉन्सर हैं, और अगर आपका एनआरआई लिस्ट में नाम नहीं आता तो हमें ज़रूर कंसल्ट करें, शायद हम आपकी कोई मदद कर पाएँ उस टाइम। सो चैनल से जुड़े रहिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जो नीचे नंबर हमारे आ रहे हैं उनको आप नोट कर लीजिए ताकि उस टाइम अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।